धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राहुल गांधी का गणित कमजोर है, इसलिए उन्हें हर चीज जीरो नजर आती है या उनकी समझ में सिर्फ जीरो ही आता है। टेंशन मत लीजिए, ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, जिनको भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार रात दिन डायनेमिक मिनिस्टर बताते हैं। उन्होंने ये बयान दिया है, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि मान लेते हैं कि भाई यार राहुल गांधी का गणित कमजोर है, राहुल गांधी को सिर्फ जीरो ही समझ आता है, तो इससे देश का कौन सा नुकसान हो रहा है? वो सिर्फ एक सांसद है, किसी संवैधानिक सीट पर बैठे तो नहीं है, वो कोई मंत्री नहीं है, कोई राज्यपाल नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, तो सिर्फ एक सांसद है। अगर उनको जीरो समझ आ रहा है तो इससे कोई दिक्कत भी देश को नहीं हो रही है। लेकिन जो शख्स मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री की सीट पर बैठा है, यानी कि नरोत्तम मिश्रा, और उसको जीरो समझ नहीं आ रही है, जी हाँ, इनको तो सिर्फ जीरो समझ आता है, उसको जीरो समझ नहीं आ रही है, जीरो दिखाई नहीं दे रही है, तो उससे तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है। और क्या ऐसे शख्स को संवैधानिक सीट पर बने रहने का अधिकार है? उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए क्या? पूरी खबर आपके सामने दो हिस्से में रखने जा रहा हूं। साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि भोपाल में जो गायों की मौत हुई है, हत्याएं हुई है, बताया जा रहा है उनका चमड़ा बेच दिया गया, उनका मांस बेच दिया गया, और 800-900 गायें जो मरी हैं, उस मामले में क्या चल रहा है। फिलहाल चलते हैं पीयूष गोयल के बयान की तरफ। आप सब लोग जानते हैं कल देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, इसे धुआंधार बजट बताया गया, और मोदी सरकार इसको ऐसे प्रचारित प्रसारित कर रही है कि अगले आने वाले 25 साल को फोकस करते हुए यह बजट पेश किया गया। तरह तरह से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में डायनेमिक मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस बजट को जीरो बता रहे हैं, असल में उनका गणित कमजोर है, उन्हें जीरो के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। सुन लीजिए पीयूष गोयल को। क्रिटिसाइज करनी है, पर मुझे आप बताइए, एक भी मुद्दे की बात कोई उठा पाया है क्या? राहुल गांधी जी जीरो सम बोल रहे होंगे, लेकिन उनको तो मैथ से नहीं समझने में ही तकलीफ होती है, तो उनको तो हर एक चीज का सम जीरो ही दिखेगा। लेकिन इस बजट को समझने के लिए आज आप देखिए पूरे देश भर के टेलीविजन पर और अन्य अन्य माध्यम पे जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, सबने स्वागत किया इस बजट। अब यहां थोड़ी सी बात पीयूष गोयल के बारे में कर लेते हैं। पीयूष गोयल 2014 से 2019 के बीच बड़े नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुमार किए जाते थे, बड़े मंत्रियों में उनका नाम आता था। लेकिन इस बार उनके पास उतने सारे मंत्रालय नहीं है। पिछली बार रेलवे मंत्रालय और पता नहीं कौन कौन से मंत्रालय उनको दे रखे थे, और इसी वजह से भोंपू मीडिया ने उनको डायनेमिक मिनिस्टर भी बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन छोड़िए उनके प्रोफाइल को, आप फोकस में इस बात को रखिएगा कि राहुल गांधी का गणित कमजोर है, उन्हें जीरो के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का क्या करें, जिन्हें जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी उनकी समझ में जीरो नहीं आ पा रहा है। देख लीजिए खबर के दूसरे हिस्से में। एक वीडियो पहले आपके सामने रख देता हूं जो जेसीबी ड्राइवर का बताया जा रहा है। हमने दैनिक भास्कर से ये वीडियो लिया है, पहले ही हम बता देते हैं वीडियो का सोर्स कहां क्या है। जेसीबी का ड्राइवर बता रहा है कि जो भोपाल का बरसिया इलाका है जहां पे गायों की मौत हुई है, वहां पे कोई 50-100 गाय नहीं मरी है, 850-900 गायें रात भर में उठा के उन्हें मरी हुई गायें, उनके कंकाल दफनाए हैं, दबाए हैं, जमीन में अंतिम संस्कार किया है। सुन लीजिए उसकी जबानी। गिनती तो नहीं करी, लेकिन हाँ गाड़ी आ रही थी और हम क्या है कि ट्राली और उसमें से डालते गए, वही 850-900 के करीब में गाय होंगी लगभग। सुन लिया आपने, 850-900 गायों की बात कर रहा है। अब मैं आपके सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान रखने जा रहा हूं, जो अपने आप को हर वक्त बड़ा हिंदूवादी और बड़ा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और गायों के मामले में उन्हें 900 गायें नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ 9 गायें दिखाई दे रही है। सुन लीजिए। ये एक निजी गौशाला है। इसमें जैसे ही विषय संज्ञान में आया था, 9 गायों का पीएम कराया गया था, जिसमें से 6 गाय ऐसी थी जो बुजुर्ग होने के कारण से, और 2 गाय निमोनिया की वजह से और एक लीवर की बीमारी की वजह से पीएम में आई है, मृत होना पाया गया है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहाँ मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गाय
गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी जाए है। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहाँ की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं, और जो अतिक्रमण वहाँ पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा ने पीछे की दो जीरो जो गायब कर दी हैं, भाई 900 के पीछे 2 जीरो होती है, दोनों जीरो नरोत्तम मिश्रा को दिखाई नहीं दे रही है, वो देखना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसे शख्स को संवैधानिक सीट पर रहना चाहिए? राहुल गांधी संवैधानिक सीट पे नहीं है, ये तो एक संवैधानिक सीट पे हैं और फिर भी ये पूरे फिगर को नहीं देख पा रहे हैं, 900 को 9 पढ़ रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इनका खून क्यों नहीं खोल रहा है। खून वैसे भोंपू मीडिया वालों का भी नहीं खोल रहा है। आप देखिए, दैनिक भास्कर के अलावा कोई भी ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। दैनिक जागरण का नई दुनिया अखबार जो लोकल में छपता है मध्य प्रदेश में, वो भी जाके ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और तमाम चैनल्स तो इस पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए, किसी का भी खून नहीं खोल रहा है। उन एंकर्स का भी खून नहीं खोल रहा है जो स्टूडियो से बैठ के ही गाय के नाम पे हत्या करने की बात करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं भोपाल में इस मामले को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ गो संवर्धन बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद, उनके हवाले से दैनिक भास्कर ने आज खबर छापी है कि वो बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में गायों को चारा तक नहीं मिल पाया। वैसे ही शिवराज सरकार गायों को रोजाना सिर्फ 20 रुपये देती है। 20 रुपये से गायों का भला होने वाला नहीं है। इस पूरे मामले में जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, कंकाल मिले हैं गायों के, उससे साफ लगता है कि 1-2 दिन की घटना नहीं है, ये काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। डॉक्टर्स इस पूरे मामले में क्या कर रहे थे? उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। कल ही हमने आपके सामने इनका बयान रखा था जिसमें कह रहे थे कि हत्या का केस भारतीय जनता पार्टी की नेता निर्मला शांडिल्य पर दर्ज नहीं होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए दिग्विजय सिंह पर, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2000 में गायों के चरने की जगह किसी और को आवंटित कर दी थी। लेकिन अब तमाम तस्वीरें जब सामने आ रही हैं और तमाम साधु संत गुस्से में नजर आ रहे हैं गायों की इतनी बड़ी मौतों पर, इतनी बड़ी हत्याओं पर, यहां तक कहा जा रहा है कि चमड़ा उनका बेच दिया गया, मांस उनका बेच दिया गया। गौशाला के अंदर ये गोरख धंधा चल रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गंदा है पर धंधा है। नाम जरूर माता रख दिया है, लेकिन गाय इनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उसे बेच के पैसा बना रहे हैं। उसके चलते शायद स्वामी अखिलेश्वरानंद के थोड़े स्वर बदले हैं, क्योंकि खुद भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो भगवाधारी दिखाएंगे, गोभक्त दिखाएंगे। ये ताज़ा अपडेट था, लेकिन खबर हमने रखी आसपास जो है पूरी तरह फोकस करने की कोशिश की जीरो के आसपास। आप लोगों की क्या राय है जीरो के बारे में ज़रूर बताइएगा। या आपको जीरो नज़र नहीं आ रहा है, या आप जीरो समझ नहीं पाते हैं, या हर चीज़ आपको जीरो नज़र आती है। जो भी राय हो ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।